इस कहानी में नंदिनी नामक पात्र की धार्मिक आस्था, उसकी मानसिक दृढ़ता और सामाजिक संघर्षों को प्रस्तुत किया गया है। नंदिनी की शादी की तैयारी हो रही है और उसके हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, जो धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू करती है। हालांकि यह मेहंदी नंदिनी को जलन देने लगती है। इसके बावजूद नंदिनी अपनी आस्था और संकल्प को बनाए रखती है। उसके लिए यह सिर्फ मेहंदी नहीं बल्कि भगवान से जुड़ी हुई भावना का प्रतीक है। नंदिनी और उसकी भाभी ने एक विशेष पूजा के लिए शिवलिंग बनाने का निर्णय लिया है। हालांकि उसके हाथों में जलन के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन नंदिनी अपने मन में ठान लेती है कि वह शिवलिंग बनाएगी। वह खुद को मानसिक रूप से तैयार करती है और भगवान से शक्ति देने की प्रार्थना करती है। अंततः अपने विश्वास और भक्ति से उसे अपने काम में शांति और ठंडक का अनुभव होने लगता है। जैसे ही वो शिवलिंग बना लेती है, सब लोग इसे सूखने के लिए रख देते हैं ताकि अगले दिन पूजा कर सकें। लेकिन कहानी में काम्या नामक पात्र नंदिनी के खिलाफ षड्यंत्र रचती है। काम्या को नंदिनी से जलन होती है और वह ये सुनिश्चित करना चाहती है कि नंदिनी की पूजा सफल ना हो। काम्या शिवलिंग को चुपके से उठा ले जाती है ताकि नंदिनी पूजा ना कर सके और उसकी छवि को नुकसान पहुंचे। इसके बाद काम्या अपनी सास से यह कहती है कि उसने नंदिनी के खिलाफ एक चाल चली है, जिससे वह अपनी पूजा पूरी नहीं कर पाएगी। नंदिनी और उसकी भाभी जब अगली सुबह पूजा के लिए तैयार होती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि शिवलिंग गायब है। ये देख नंदिनी के मन में उदासी छा जाती है। वो सोचती है कि अब पूजा कैसे होगी और भगवान शिव की उपासना कैसे कर पाएगी। हालांकि वो हार नहीं मानती और अपनी आस्था को बनाए रखती है। वह मानती है कि भगवान ने उसे पहले भी शक्ति दी है और अब भी उसकी मदद करेंगे। नंदिनी भगवान से प्रार्थना करती है कि वह शिवलिंग को वापस ढूंढने में उसकी सहायता करें। उसकी तपस्या और प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि भगवान उसे संकेत देते हैं। उसे सपने में सांप के रूप में एक संकेत दिखाई देता है। यह सांप उसके शिवलिंग की दिशा में संकेत करता है। नंदिनी को यह समझ में आ जाता है कि यह भगवान का इशारा है और वह सांप का पीछा करते हुए शिवलिंग को ढूंढने निकल पड़ती है। उधर काम्या और उसकी सास इस बात से खुश होते हैं कि उनका षड्यंत्र सफल हो गया है। वे नंदिनी का उपहास उड़ाते हैं और ये मानते हैं कि वह पूजा नहीं कर पाएगी, लेकिन नंदिनी अपनी दृढ़ता और आस्था से शिवलिंग को खोजने में जुटी रहती है। अंततः भगवान की कृपा से उसे अपना शिवलिंग वापस मिल जाता है और वह पूजा की तैयारी करती है। नंदिनी का यह संकल्प उसके मजबूत इरादों और भक्ति का प्रतीक है। उसने मुश्किल समय में भी अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने दिया। ये कहानी बताती है कि भगवान में आस्था और सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती।